पहले एपिसोड में चीख और अंधेरे के साथ शुरुआत हुई थी। तीनों दोस्त आरव, तानिया और आदित्य घने अंधेरे में खड़े थे। हवेली की हर रोशनी बुझ चुकी थी। चारों तरफ बस उनकी डरी हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक बरहम पिशाच की गूंजती हुई हंसी पूरे कमरे में फैल जाती है। बरहम पिशाच ने कहा, यह अंधेरा मेरी दुनिया है और अब तुम इसमें कैद हो, कोई रास्ता नहीं है। तानिया ने घबराकर कहा, आरव, आदित्य, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आरव ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, शांत रहो, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। आरव टॉर्च ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। आदित्य फर्श पर हाथ टटोलता है और एक मोमबत्ती उठाता है। जैसे ही वह माचिस से मोमबत्ती जलाने की कोशिश करता है, एक झटका सा लगता है और मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। अचानक दीवार पर एक हल्की सी रोशनी चमकती है। तानिया दीवार की ओर इशारा करती है। वहाँ अजीब तांत्रिक चिन्ह चमक रहे थे। वे दीवार के पास जाते हैं। आदित्य ने डरते हुए कहा, ये चिन्ह, ये तो वैसा ही है जैसा हमने किताब में देखा। क्या ये किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा है? आरव ने कहा, हो सकता है कि ये कोई छुपा हुआ रास्ता हो। हमें इसे खोलने का तरीका ढूंढना होगा। तानिया ध्यान से दीवार को देखती है और उसे उस पर कुछ उभरे हुए अक्षर दिखाई देते हैं। वह पास जाकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करती है। अक्षर किसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई थी। जैसे ही वो हाथ लगाती है, दीवार खुद ब खुद दरवाजे में बदल जाता है। दरवाजा खुलते ही वहाँ एक अंधेरी सुरंग दिखाई देती है। सुरंग से सड़ी हुई लाशों की गंध आ रही थी। तीनों घबराकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तानिया ने कहा, हमें इस सुरंग में नहीं जाना चाहिए, ये और भी खतरनाक हो सकता है। आरव ने कहा, अगर यही एक रास्ता है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तीनों डरते डरते सुरंग के अंदर दाखिल होते हैं। सुरंग के अंदर अजीब अजीब आवाजें गूंजती है, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा बना हुआ था, जिस पर किसी का कंकाल रखा हुआ था। कंकाल के चारों ओर लाल रंग के खंडित मंत्र लिखे हुए थे। चारों तरफ खून के निशान और तांत्रिक यंत्र फैले हुए थे। आदित्य ने कहा, ये क्या है? लगता है यहाँ किसी तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान किसी की बलि दी गई थी। तानिया ने डरते हुए कहा, इस जगह की ऊर्जा बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। आरव ध्यान से चबूतरे को देखता है। उसे वहाँ एक काली किताब दिखाई देती है, जिस पर तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। आरव ने कहा, यह वही किताब है जिसकी बातें मैंने सुनी थी। कहते हैं इसमें बरहम पिशाच को बंद करने का तरीका लिखा है। आरव किताब उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह किताब को छूता है, अचानक कमरे की रोशनी लाल हो जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बरहम पिशाच की भयानक हंसी फिर गूंजती है। तुमने उस किताब को छूकर अपनी मौत को बुला लिया है। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तांत्रिक के अतीत का राज। कमरे में अचानक सब कुछ घूमने लगता है। तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। दीवारों पर अजीब चित्र बनने लगती है। उन्हें तांत्रिक अनुष्ठान का पूरा दृश्य दिखाई देता है। एक तांत्रिक बरहम पिशाच का एक मानव बलि के माध्यम से जीवित कर रहा था। वो मंत्र पढ़ता है और एक महिला की बलि दे दी जाती है। बलि के बाद बरहम पिशाच प्रकट होता है, लेकिन उसकी ताकत तांत्रिक के काबू से बाहर हो जाती है। बरहम पिशाच तांत्रिक को मार देता है और हवेली को अपना ठिकाना बना लेता है। तानिया ने हांफते हुए कहा, तो ये सब इसलिए हुआ। यह जगह शापित है। बरहम पिशाच को तांत्रिक ने बुलाया, लेकिन वो सब कुछ नष्ट कर दिया। आरव ने कहा, अगर उसे बुलाया जा सकता है तो उसे वापस भी भेजा जा सकता है। हमें इस किताब में लिखे मंत्र को पढ़कर उसे रोकना होगा। आरव किताब खोलता है और मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह पहला मंत्र पढ़ता है, कमरे में अजीब घटनाएं होने लगती है। खून की बूंद छत से गिरने लगती है। दीवारों से कंकाल निकलने लगते हैं और चलने लगते हैं। आदित्य ने कहा, ये क्या हो रहा है? आरव, रुको, तुम इससे खेल नहीं सकते। तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। मैं इस किताब का मालिक हूँ। तुम्हें इसकी कोई शक्ति नहीं मिलेगी। बरहम पिशाच हवा में प्रकट होता है। उसके हाथों से आग की लपटें निकलती है, जो आरव की ओर बढ़ती है।
आरव किसी तरह बचता है, लेकिन किताब उसके हाथ से गिर जाती है। तानिया ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, हम इसे नहीं हरा सकते। आरव ने गुस्से में कहा, नहीं, अगर हमने इसे आज नहीं रोका तो यह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आरव किताब को उठाने के लिए भागता है, लेकिन बरहम पिशाच उसे हवा में उठाकर दीवार पर फेंक देता है। आरव घायल हो जाता है। तानिया अचानक देखती है कि कंकाल के पास एक दूसरा तांत्रिक यंत्र रखा हुआ था और यंत्र पर कुछ लिखा हुआ था। वो पढ़ने की कोशिश करती है। तानिया ने आश्चर्य में कहा, यह बताता है कि बरहम पिशाच को कैसे रोका जा सकता है। हमें उसे चबूतरे पर बने चिन्ह को नष्ट करना होगा। तानिया और आदित्य यंत्र उठाकर चबूतरे के पास जाते हैं, लेकिन तभी बरहम पिशाच उनके रास्ते में आ जाता है। वह उन्हें रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। बरहम पिशाच गुस्से में बोलता है, तुम लोग मेरे रहस्य को नष्ट नहीं कर सकते, मैं अमर हूँ। तानिया और आदित्य चबूतरे के चिन्ह को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। आरव किसी तरह अपने घायल शरीर को खींचकर उनके पास पहुँचता है। वे मिलकर चबूतरे पर प्रहार करते हैं। जैसे ही चिन्ह नष्ट होता है, बरहम पिशाच की चीख गूंजने लगती है। बरहम पिशाच गायब हो जाता है और हवेली शांत हो जाती है। तीनों सोचते हैं कि उन्होंने उसे हरा दिया, लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैलती है और एक गुप्त दरवाजा खुलता है। आरव ने कहा, यह क्या है? क्या अभी सब खत्म नहीं हुआ? वे दरवाजे के अंदर झांकते हैं। अंदर एक और ताबूत रखा हुआ था, जो पहले से भी बड़ा और डरावना था। ताबूत के चारों तरफ मंत्र और खून के निशान बने हुए थे। ताबूत अपने आप हिलने लगता है। तानिया ने घबराते हुए कहा, अगर बरहम पिशाच यहाँ था तो फिर ये कौन है? ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलता है। अंदर से जलती हुई लाल आंखें दिखाई देती है। एक गूंजती हुई डरावनी आवाज सुनाई देती है, तुमने मेरे सेवक को नष्ट कर दिया, अब तुम मेरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हो।